दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम श्रेयस है। मेरी शादी को अभी कुछ ही साल हुए थे। मेरे ससुर की मौत बहुत पहले हो चुकी थी। मेरी सासों की विधवा हो चुकी थी। मेरी सास की ज्यादा उम्र नहीं थी। वह दिखने में एकदम पटाखा थी और उनके चेहरे पर हमेशा खुश ही झलकती थी। मुझे मालूम है कि वह भले ही बाहर से इतनी खुश नजर आती है, मगर अंदर ही अंदर उन्हें पति की याद तड़पाती है। एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया हुआ था। रात को मैं अपनी पत्नी के साथ कमरे में सो रहा था। रात को मुझे पेशाब लगी। जैसे ही मैं अपने बिस्तर से उठा और बाथरूम की तरफ जाने लगा तो मुझे अपनी सास के कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दे रही थी। आवाज़ को सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि सास के कमरे से आखिर ऐसी कामुकता भरी आवाज़ कैसे आ रही है, जबकि वह तो क्या इस साल पहले ही विधवा हो चुकी थी। मैं तुरंत अपनी सास के कमरे के पास पहुंच गया और खिड़की से झांक कर अंदर देखने लगा। अंदर का नज़ारा देखकर मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी सास अपने ही हाथों से अपना काम कर रही थी और का मुख भरी आवाज़ें निकाल रही थी। अचानक से मेरे मुंह से बात निकल गई, मेरे होते आप अपने हाथों को इतना कष्ट क्यों दे रही हो सासू जी। जैसे ही मेरे मुंह की बातों को सुनकर वह कुछ समझ पाती, तब तक मैं कमरे के अंदर आ गया था। जाते ही मैंने उनको अपनी गोद में उठा लिया और उनके साथ 6162 करने लगा, और वह भी बिना कुछ कहे मेरे हर एक्टिविटी का भरपूर मज़ा ले रही थी। उनको पिछले कई साल से किसी मर्द ने स्पर्श नहीं किया था। आज एक नौजवान मर्द का स्पर्श होते ही एकदम जोश में आ गई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और रात से सुबह हो गई, जिसके बाद से उन्होंने कहा कि प्लीज़ एक हफ्ते के लिए और घर रुक जाओ। अब एक बार रिश्तों की सीमा टूट चुकी तो बार बार लगने लगे। क्या दिन तो क्या रात, जब भी मौका मिलता दोनों अपने अपने जिस्म की भूख को मिटाने के थे। एक रात उसकी बेटी ने माँ को जवान दामाद के साथ 6162 करते हुए देख लिया। आपत्तिजनक हालत में पकड़ने के बाद बेटी ने दोनों को खूब खरी खोटी सुना डाली, लेकिन हवस में दोनों इतने दोनों ने उसका गला दबाकर मार डाला।